भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को दी मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज की रेपो दर में परिवर्तन किया और केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल खरीफ फसल 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृत दरें उत्पादन के अखिल भारतीय औसत लागत से कम 1.5 गुना अधिक हैं। उन्होंने बताया कि तिल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 530 रुपये, मूंग के लिए 480 रुपये और सूरजमुखी के बीज का 385 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। यह दरें पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम है। श्री ठाकुर ने बताया कि इससे निवेश और उत्पादन में वृद्धि होगी तथा किसानों को लाभ होगा। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इनकी कीमतों में वृद्धि से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता भी कम होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दर रेपो दर में परिवर्तन किया है। रेपो दर 50 आधार अंक की बढ़त के साथ 4.9% हो गई है। मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में रेपो दर में 40 आधार अंक की बढ़ोतरी की थी। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति की दर 6.7% और सकल घरेलू उत्पाद की दर 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से तात्कालिक प्रभाव से प्रमुख ब्याज दर में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी का फैसला किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि पहली तिमाही में मुद्रास्फीति की दर 6% से ऊपर रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति को तय लक्ष्य पर लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि स्थायी जमा सुविधा और सीमा स्थायी सुविधा की दरों में भी 50 आधार अंक की वृद्धि की है। स्थायी जमा सुविधा यानी SDF की दर 4.65% और सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF की दर 5.15% हो गई है। श्री दास ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति दर बहुत तेजी से बढ़ी है। उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश में इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में उभरने की शक्ति है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल संगठन IABI के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। HIV, TB, कोविड-19 और अन्य उभरते संक्रामक और उपेक्षित रोगों को रोकने और उनके इलाज के लिए नए, बेहतर और अभिनव जैव चिकित्सा उपकरणों के विकास में योगदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। देश के साथ मध्य प्रदेश में भी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। वर्ष 2020 और 21 में कोरोना की परिस्थितियों के कारण सार्वजनिक योगाभ्यास नहीं हो पाए। अब 2 वर्ष के अंतराल के बाद सार्वजनिक स्तर पर योग दिवस के कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर योग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी योग से आमजन को जोड़ने की मंशा रखते हैं। इसके अनुरूप प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए भारतीय योग के महत्व को विश्व के अनेक राष्ट्र ने स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों और अन्य ऐतिहासिक स्थानों जैसे किलों के प्रांगण एवं परिसर, सरोवरों और नदियों के किनारे सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम किए जाएं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता दी है।
गरीबी और पलायन अलीराजपुर जिले की मुख्य समस्याएं हैं। राज्य शासन द्वारा जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए आवश्यक सभी पक्षों से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास कार्यालय से अलीराजपुर जिले की वर्चुअली समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास गतिविधियों के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधि और शासकीय अधिकारी कर्मचारी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ जुड़ें। इसमें जनता की भागीदारी को जोड़कर योजनाओं को अधिक परिणाममूलक बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आकांक्षी विकासखंड उदयगढ़ और सोंडवा में सुधार की आवश्यकता बताई। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर में प्रवेश के लिए 13 से 22 जून तक विभिन्न जिलों में प्रतिभा चयन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रारंभिक चयन भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में 13 एवं 14 जून तथा इंदौर के नेहरू स्टेडियम में 16 एवं 17 जून को निर्धारित है। अंतिम चयन प्रक्रिया ग्वालियर के श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल परिसर में 20 से 22 जून तक किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में 10 से 17 वर्ष के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बैडमिंटन प्रशिक्षक श्री विष्णुवर्धन रेड्डी से मोबाइल नंबर 7013996585 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रतिभा चयन में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को आने जाने का किराया एवं आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। कल विश्व महासागर दिवस था। विश्व के महासागरों और उनके संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 8 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आर्थिक गतिविधियों और मानवीय कार्यों के कारण समुद्र पर हो रहे प्रभाव के बारे में जानकारी देना है। इस वर्ष का विषय है पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही है। नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 8 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से देश को डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए, ताकि सभी योजनाओं का लाभ देश के सुदूर क्षेत्रों को भी उपलब्ध हो। सरकार डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनाने का भरपूर प्रयास कर रही है। इस दौरान ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों को जोड़ने का भी काम किया गया है और ये सभी काम सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई प्रणाली से जोड़ने को अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये सुविधा पहले रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए शुरू की जाएगी, लेकिन इसके पहले मौजूदा प्रणाली में आवश्यक सुधार किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने बताया कि 26 करोड़ प्रयोक्ताओं और 5 करोड़ से अधिक कारोबारियों के साथ यूपीआई भारत में भुगतान का सर्वाधिक समावेशी माध्यम है। 2022 के मई माह में ही यूपीआई के माध्यम से लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए के 594 करोड़ 43 लाख सौदे हुए। रिजर्व बैंक ने उम्मीद जताई है कि क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने से ग्राहकों को भुगतान करने में न सिर्फ आसानी होगी, बल्कि नए विकल्प भी मिलेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी स्वरूपों से संन्यास की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने यह घोषणा की। मिताली राज ने सितंबर 2019 में T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी, लेकिन एक दिवसीय और टेस्ट मैचों में खेलना जारी रखा था। मिताली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। सरकार का प्रयास है कि वाहन बीमा की तरह व्यक्तिगत बीमा भी समाज के हर तबके तक पहुंचे और इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी बीमा कंपनियां लगातार कोशिश कर रही हैं। यह जानकारी कल यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जनरल मैनेजर अंगरूप सोनम ने आकाशवाणी से बात करते हुए दी। वाहन बीमा की दरों में बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बीमा का यह क्षेत्र कभी भी कंपनियों के लिए लाभदायक नहीं रहता, इसलिए समय समय पर वाहन बीमा की दरों में संशोधन किया जाता है। श्री सोनम ने बीमा के नए क्षेत्रों और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य विषयों पर भी प्रकाश डाला। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से प्री मानसून एक्टिविटी शुरू होगी। इंदौर और नर्मदापुरम में 10 जून से प्री मानसून की बारिश होगी। फिर तेज हवाओं के साथ बौछारें गिरेंगी। भोपाल को यह 12 जून से तर करना शुरू कर देगा।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया, 12 जून से लेकर 19 जून तक मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी होगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी। संभावना है कि इंदौर संभाग से मानसून एंट्री कर सकता है। यहाँ खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, धार जिले शामिल हैं। यह बारिश मानसून के सेट होने तक चलती रहेगी। हालांकि अभी भी मानसून की रफ्तार धीमी है। अभी यह केरल और कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में पहुंचा है। इससे प्री मानसून की गतिविधियां थोड़ी तेज हुई हैं। बीते 24 घंटे में दिन और रात का तापमान नीचे आया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में पिछले 17 मई से जारी टीबी नोटिफिकेशन सर्वे के दौरान 2310 लोगों की जांच की गई, जिसमें 112 टीबी के मरीज मिले। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी सर्वे के 2 चरण अभी बाकी हैं। छिंदवाड़ा में आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा आगामी 5 दिनों के मौसम को देखते हुए जिले के किसानों को मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है। खंडवा के किल्लौद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कल विश्व पर्यावरण सप्ताह के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता आयोजन किया गया। सतना में पंचायत चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रथम प्रशिक्षण कल जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों पर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय विभाग के कला पथक दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। और सीधी जिला कलेक्टर के साथ कल रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने वर्चुअल माध्यम से बाण सागर परियोजना से जुड़े जिलों में बाढ़ राहत एवं बचाव तैयारियों की समीक्षा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को दी मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज की रेपो दर में परिवर्तन किया। और केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।